आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस के फर्स्ट यूनिट को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है क्लोज्ड सेट समृद्ध समुच्चय। इससे पहले वीडियो में हमने लिमिट फॉन्ट, नेबरहुड, ड्राइव्ड सेट और ओपन सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सब पढ़ते हैं कि समृद्ध समुच्चय किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। माना एस उपसमुच्चय आर का, ठीक है, कि एस उपसमुच्चय आर का यदि एस का प्रत्येक लिमिट पॉइंट, ये डेफिनेशन होती है सेट का प्रत्येक लिमिट पॉइंट मतलब सीमा बिंदु, डेट सेट यदि एस का प्रत्येक सीमा बिंदु समुच्चय एस में विद्यमान हो, एग्जिस्ट करता हो, वो तो समुच्चय एस क्लोज्ड सेट कहलाता है, मतलब समृद्ध समुच्चय देखिए कि समृद्ध क्लोज सेट किसे कहता है। कोई सेट एस है जो कि उपसमुच्चय आर का, ये तो आपको पता है, हम हमेशा सबसेट आर का लेते हैं क्योंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो सेट एस क्लोज सेट कहलाएगा यदि सेट एस के जो भी लिमिट पॉइंट होंगे वो सब किस में होने चाहिए, सेट एस में होने चाहिए। मतलब एक भी ऐसा लिमिट पॉइंट नहीं हो जो सेट में नहीं हो, तो वो सेट कैसा कहलाता है, क्लोज सेट कहलाता है। हमने इससे पिछले वीडियो में लिमिट सेट के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ चुके हैं कि लिमिट पॉइंट के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ चुके हैं कि लिमिट पॉइंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक लिमिट पॉइंट देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन आगे करने से पहले कि लिमिट पॉइंट किसे कैसे। तो हमारा कोई सेट एस है, ठीक है, तो और ए इसका लिमिट पॉइंट, हम कहेंगे ए सेट एस का लिमिट पॉइंट होगा यदि ए के नेबरहुड में, ए के प्रत्येक नेबरहुड में, ठीक है, सेट एस का ए के अलावा कम से कम एक पॉइंट अवश्य होना चाहिए। आगे समझ में, लिमिट पॉइंट किसे कहते हैं, ए किसी सेट एस का लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि ए का कोई नेबरहुड ले हम जिसमें से जिसका इंटरसेक्शन करें किसके साथ में, एस से, और उसमें से ए हटा लिया जाए तो उस वह खाली नहीं हो, तो वो ए लिमिट पॉइंट कहलाता है। और एक हमने दो डेफिनेशन पढ़ी थी लिमिट पॉइंट की, एक तो ये पढ़ी थी कि उसके प्रत्येक नेबरहुड में हम सेट एस का कम से कम उस एलिमेंट को छोड़ के कम से कम एक एलिमेंट अवश्य होना चाहिए। और दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, ए लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि एक के प्रत्येक नेबरहुड में सेट एस के इन्फिनिट पॉइंट हो, तो वो क्या कहलाता है, लिमिट पॉइंट कहलाता है। दोनों डेफिनेशन का मीन्स एक ही होता है। और हम उससे देखते हैं कि जैसे कि ये एल्फा है और ये हमारा सेट एस है, ठीक है, एल्फा सेट एस में आ रहा है, ठीक है, तो एल्फा का हमने नेबरहुड ले लिया, कोई सा भी नेबरहुड ले लीजिए, ठीक है, एक के प्रत्येक नेबरहुड में सेट एस के कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए। तो नेबरहुड में सेट एस के पॉइंट आ रहे हैं तो एल्फा इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो यदि कोई कहे ये एल्फा है कि ये एल्फा इस एस का लिमिट पॉइंट है क्या नहीं, तो इसका हमने नेबरहुड लिया तो इसमें इसके नेबरहुड में एस के पॉइंट नहीं आ रहे, तो ये इसका क्या नहीं होगा, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। यदि हम एल्फा यहाँ पे ले, ये बाहर ले लिया कि ये हमारा सेट है, तो इसका हमने नेबरहुड लिया
तो एक नेबरहुड ऐसा मिल गया जिसमें सेट एस के एलिमेंट नहीं हैं, तो ये इसका लिमिट पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो ये लिमिट पॉइंट के बारे में हम पहले काफ़ी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये समझ हो गया, मतलब सबसे पहले सेट के लिमिट पॉइंट देखिए कि लिमिट पॉइंट क्या है, फिर देखना है कि यदि क्लोज के लिए कि वो सब लिमिट पॉइंट सेट एस में होने चाहिए। या फिर इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, सेट एस समृद्ध है तो एस डैश सबसेट होगा एस। ये एस डैश समझ रहे हो ना, डैश लग जाता है तो मतलब लिमिट पॉइंट का सेट, ड्राइव सेट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एस डैश का मतलब एस के जो भी लिमिट पॉइंट आएंगे वो सब एस डैश में होंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक क्लोज इंटरवल। ये एक क्लोज इंटरवल है 0 से 1। तो इसे देखना है कि क्या यह क्लोज है या नहीं। तो क्लोज के लिए हम क्या देखते हैं कि इसके लिमिट पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले वो सेट एस इस सेट में होने चाहिए, यदि हैं तो वो क्लोज होगा, नहीं है तो वो क्लोज नहीं होगा। तो सबसे पहले इसके लिमिट पॉइंट निकालेंगे। तो हम जानते हैं, ये इससे देख लेते हैं, वैसे हमने बहुत निकाल चुके हैं। तो इसके लिमिट पॉइंट देखने, तो इसके सेट के इस 0 और 1 के बीच के जो भी एलिमेंट होंगे वो सब का नेबरहुड सेट में ही होगा, इसलिए नेबरहुड सभी सेट एस के ही एलिमेंट होंगे, सब नेबरहुड के। तो ये सब तो क्या है, अंदर के सभी पॉइंट तो क्या होंगे, इसके लिमिट पॉइंट होंगे। जैसे कि यहाँ का पॉइंट ले लिया हमने, तो इसका नेबरहुड लिया, तो ये नेबरहुड में सेट एस के बहुत सारे एलिमेंट आ गए, तो ये इसका नेबरहुड होगा। तो इसके लिमिट पॉइंट होंगे 0 से 1, मतलब 0 और 1 के बीच के सभी एलिमेंट का होंगे, इसके लिमिट पॉइंट होंगे। अब देखना है कि 0 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं। तो 0 का हमने एक क्या ले लिया, नेबरहुड ले लिया। ठीक है, तो इन नेबरहुड में सेट एस के काफ़ी एलिमेंट आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो इसका मतलब 0 भी इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। ठीक है, इसी प्रकार 1 देखना है, 1 का वही नेबरहुड लिया, इसके नेबरहुड में कोई सा भी नेबरहुड ले लो, छोटा से छोटा, उसमें सेट एस के एलिमेंट अवश्य आएंगे। तो 1 भी क्या होगा, इसका लिमिट पॉइंट होगा। तो इसके लिमिट पॉइंट का सेट हो गया 0 और 1, और ये क्लोज इंटरवल, क्योंकि 0 1 भी शामिल है और इसके बीच के सभी एलिमेंट होते हैं। ये इसका क्या है, एस डैश। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये ओपन सेट है, क्लोज सेट है, सॉरी क्लोज सेट है। क्लोज सेट के लिए क्या है, इसके सभी ये सब लिमिट पॉइंट सब इसमें होने चाहिए, लेकिन इसमें और सब तो हैं, लेकिन 0 और 1 इसमें नहीं आ रहा, इस सेट में नहीं आ रहा, तो ये क्लोज सेट नहीं है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सबसेट नहीं है 0 सॉरी एस का, क्योंकि 0 और 1 नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या है, क्लोज सेट नहीं है। उसी प्रकार हम दूसरा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक क्लोज इंटरवल का, कि ये हमने क्लोज इंटरवल ले लिया। ठीक है, अब इसका देखना है कि क्या ये क्लोज सेट है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके लिमिट पॉइंट देखेंगे। तो भाई इसके लिमिट पॉइंट अपने को पता है, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, तो इनके बीच के सभी एलिमेंट तो इसके लिमिट पॉइंट होंगे, और ये 0 देखते हैं, 0 का हमने नेबरहुड लिया, तो इधर के सभी पॉइंट सेट एस के आ रहे हैं, तो इसलिए ये 0 भी इसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट। इधर का एक नेबरहुड लिया, तो नेबरहुड में इधर के पॉइंट सभी क्या सेट एस में से आ रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, लिमिट पॉइंट। तो इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे 0 1। तो ये सभी पॉइंट सेट एस में आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, पूरे पॉइंट आ रहे हैं सेट एस में, तो इसको एस डैश मान लेते हैं, इसको एस है। ठीक है,
तो मतलब ये कैसा हो गया, क्लोज सेट। तो एक थ्योरम भी हो गई साथ में, एवरी क्लोज सेट, एवरी क्लोज इंटरवल एक क्या होता है, क्लोज सेट होता है। जैसे एक ओपन इंटरवल हमेशा क्या होता है, ओपन सेट होता है, इसी प्रकार एक क्लोज इंटरवल दे देता है आपको, तो डायरेक्टली उसे क्या कहेंगे, क्लोज सेट होगा। जैसे कोई दे देता है ये वाला, तो आप बताइए क्या ये क्लोज सेट है कि नहीं है, डायरेक्टली। ठीक है, एक अगला एग्जांपल लेके चलते हैं हम, एन, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो अब एन के लिए देखते हैं कि एन के सबसे पहले लिमिट पॉइंट निकालते हैं। तो लिमिट पॉइंट के लिए 1 2 3 4, ये एन है हमारा। ठीक है, इसके लिमिट पॉइंट निकालते हैं तो वही इसका जैसे एक लिमिट पॉइंट है क्या नहीं, इसके लिए सबसे पहले इसका नेबरहुड लिया, इसमें सेट के अनेक एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। तो एक इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, क्योंकि इसमें इसका नेबरहुड लिया हमने, तो एन का एक भी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लिमिट पॉइंट वही कर रहा था, उसका नेबरहुड लें, उसमें सेट के एक से कम एक एलिमेंट तो इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन उस एलिमेंट को छोड़ के। तो इसमें लिया तो एक को छोड़कर इसमें कोई भी एलिमेंट एन का नहीं आ रहा इसके नेबरहुड में, तो एक इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। ऐसे 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, तो इसके कोई लिमिट पॉइंट का सेट पूछे तो क्या होगा, खाली, मतलब इसमें लिमिट पॉइंट ही नहीं है। जब लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो एन कैसे, तो लिमिट पॉइंट विद्वान होने की कोई कंडीशन ही नहीं होती कि लिमिट पॉइंट, उसके सभी लिमिट पॉइंट उस सेट में होने चाहिए। तो इसके लिमिट पॉइंट ही नहीं है, तो ये चीज़ तो होती नहीं है, इसलिए एन कैसा है, क्लोज सेट। क्योंकि यदि लिमिट पॉइंट होते तो जब हम देखते कि इसमें है क्या नहीं, लेकिन लिमिट पॉइंट है ही नहीं है, खाली है, तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली लिख लीजिए एन क्या है, क्लोज सेट है। ठीक है, उसी प्रकार हम क्यू के लिए देखते हैं, परमेय संख्या का समुच्चय। अब हम जानते हैं क्यू मतलब परमेय संख्याएं आती हैं, लेकिन क्यू के लिमिट पॉइंट हमने पहले पढ़ रखे हैं। क्यू के लिमिट पॉइंट का सेट होता है आर, क्योंकि हम एक परमेय संख्या का नेबरहुड लेते हैं तो उसमें बहुत सारी परमेय अपरमेय आएंगी, तो परमेय तो उसमें शामिल हो जाएंगे। उसी प्रकार हम अपरमेय संख्या लेते हैं कि कोई अपरमेय संख्या इसका नेबरहुड होती है कि नहीं होती, तो इसका हमने वो ले लिया एक ओपन इंटरवल नेबरहुड। तो नेबरहुड में बहुत सारी परमेय भी होंगी और अपरमेय भी होंगी, तो हमें तो यहाँ पर केवल ये देखना चाहिए कि सेट के नेबरहुड में यदि किसी पॉइंट के नेबरहुड में सेट के कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, उस जो जिसको हम लिमिट पॉइंट मान रहे हैं उसको छोड़ के कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी परमेय अपरमेय आती हैं, तो बहुत सारी परमेय संख्याएं आती है, तो वो सब सेट के ही, तो इसलिए इसमें परमेय तथा अपरमेय दोनों ही क्या होती है, लिमिट पॉइंट होती है। तो क्यू के लिमिट पॉइंट का सेट होता है आर, ये हम पहले काफ़ी से पढ़ चुके हैं। तो क्यू एक ओपन है कि क्लोज, क्यू एक क्लोज सेट नहीं है, क्योंकि इसमें परमेय संख्या आर में तो परमेय तथा अपरमेय दोनों आती हैं, तो परमेय संख्या तो क्यू में आ रही हैं, लेकिन अपरमेय संख्या भी आ रही हैं जो इनके लिमिट पॉइंट है वो क्यू में नहीं आती। तो क्लोज सेट की डेफिनेशन ये होती है जो कि सभी लिमिट पॉइंट सेट में एग्जिस्ट करने चाहिए। तो इसके लिमिट पॉइंटों में परमेय अपरमेय दोनों हैं, तो इसलिए अपरमेय संख्या सेट में एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए क्यू कैसी संख्या, क्लोज सेट